आफ्टर फेडिंग अप हिज फादर्स मिसबिहेवियर, है ना। कि 11 साल का बच्चा जिसका नाम वेलू था, वो क्या होता है कि अपने पिताजी के जो बुरे व्यवहार के कारण है वो वहां से भाग जाता है अपने घर से, ठीक है। एंड ही रीच्ड एट चेन्नई, चेन्नई पहुंच जाता है वो, ठीक है ना। अब उसको एक लड़की मिलती है ना। वो भी क्या है, जो लड़की मिलती है वो क्या है, रैग पिकर है, कूड़ा बीनने वाली, है ना। जैसे कि हम जब ट्रेन में सफर करते हैं तो हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो प्लास्टिक कप्स और बोतल जो है उनको उठाते रहते हैं वो, है ना। तो इस तरह से वो रैग पिकर होते हैं। तो ऐसे ही उसको एक लड़की मिलती है। पेलू बड़ा भूख से और थकावट से बहुत परेशान हो रहा है। जब वो लड़की उसको भोजन के बारे में, खाने के बारे में कहती है तो वो क्या करता है, पहले तो डिसाइड नहीं कर पाता, फिर लास्ट में डिसाइड करता है, वो उसके पीछे चल देता है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, बेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। अवेलू जो है अपनी उस मित्र के पीछे, मतलब उस लड़की के पीछे जो भीड़ में है, गलियों जो गली में जो भीड़ थी एक बड़ी बिल्डिंग के पास, वहां पर उसके पीछे पीछे जाता है, मतलब उसके पीछे चल रहा है वो। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। गार्बेज क्या होता है बेटा, गार्बेज बिन क्या होता है, डस्टबिन ना, कूड़ादान जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो गार्बेज सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट टू क्या बोल रहे हैं, ठीक है, पार्ट फर्स्ट के। हाँ जी, हाँ जी है, पीडीएफ सेंड हो जाएगी आपके पास। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। अब वेलू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये लड़की उसको यहाँ क्यों लेके आई, मतलब कि बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ी बिल्डिंग थी तो उस बिल्डिंग के पीछे उसको लेके गई जहां पर एक बहुत बड़ा डस्टबिन था, ठीक है ना, कूड़ादान था वहां। डस्टबिन तो क्या था, कूड़ादान ही था पूरा, मतलब उससे बाहर भी बहुत सारा था। वेलू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे वहां पर क्यों आए थे, वहां क्यों लेके आई। ही caught up with the girl as she was leaving the station। वो उसके पीछे तो जा ही रहा था लेकिन लड़की पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, क्योंकि अब जरूरत किसको थी, वेलू को जरूरत थी कि कोई तो नोन मिले, कोई तो हेल्प करे उसकी, ठीक है ना। तो जब वो लड़की जो है स्टेशन से बाहर निकली तो उस समय जो वेलू है उसके पास पहुंचा। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone। जब वो सड़क के पास पहुंचे तो आपने देखा होगा बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में भी यही हाल होता है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स जो है कंटिन्यू आते जाते रहते हैं। तो शहरों में तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। जैसे दिल्ली में हम तो वहां देखते हैं क्या होता है कि वहां पर ये होता है कि रोड को क्रॉस कैसे करें हम, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रॉस करना। जो है बिल्कुल तो आराम से करेंगे, लेकिन जब हमारे जैसे लोग जब वहां पर चले जाए हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वेलू तो बेचारे एक गांव से बिलोंग कर रहा था, 11 साल का ही बच्चा था, इतना कुछ उसने देखा ही नहीं था, इतने व्हीकल्स, ठीक है। तो वो लगातार आते जाते व्हीकल्स को देख रहे थे जो कभी भी नहीं रुकने वाले थे किसी के लिए भी, आपको भी पता है रुकते नहीं है, ठीक है। स्मोक एंड डस्ट फ्लीव एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। चारों तरफ से उसके पास केवल धुआं और गर्द मिट्टी थी ना, वही बस आ रही थी, धूल मिट्टी। मेकिंग हिज हेड स्पिन, स्पिन क्या होता है, चकराना, मतलब चक्कर आना हम बोल सकते हैं, या घूमना, सिर का घूमना, ठीक है। और उसका सिर जो है चकराने लगा, मतलब सिर घूमने लगा उसका, बेलू का सिर घूमने लगा बड़ी बुरी तरह से। इतने व्हीकल्स एकदम से देखकर आते जाते हुए, जैसे हम किसी झूले को जब देखते हैं कंटिन्यू अगर देखते रहेंगे, या फिर ट्रेन जब आती है सुपर फास्ट जो ट्रेन है
अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, वो ट्रेन को जाते हैं, हम कंटिन्यू देखते रहेंगे ना, तो हमें भी हमारा सिर घूमने लग जाता है। तो इस तरह से वो महसूस हो रहा था उसको। ठीक है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। तो उनको काफी समय तक इंतजार करना पड़ा था, इससे पहले कि वो उनके बीच में से निकल के जाए। मतलब टाइम ही नहीं था उनके पास कि उनके बीच में से निकल के जाए। बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा था कि कहीं थोड़ा गैप मिले बीच में, व्हीकल्स के कम व्हीकल्स आए तो निकले। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग। हेजिटेटिंग क्या होता है? हाँ जी, हेजिटेटिंग हिचकिचाना। या हम इसको एक अच्छा सा वर्ड है इसके लिए, झिझक। झिझकना ज्यादा अच्छा वर्ड है ये, तो फिर भी झिझकना जो वर्ड है वो है प्रॉपर हिंदी का वर्ड, झिझकना लिख लो इसके लिए। ठीक है। तो जो वेलू है वो क्या हो रहा था? झिझक हो रही थी, उसको झिझक रहा था, हेजिटेटिंग फील कर रहा था, क्योंकि इतने व्हीकल्स के बीच में से निकलना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वो तो लड़की थी, उसको हैबिचुअल थी। ठीक है ना। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड। ड्रैग्ड मतलब है घसीटना, कि कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं आना चाहता लेकिन हम उसको खींच रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है ना। घसीटना जिसका मतलब होता है ड्रैग हिम टू द अदर साइड। और वे जो लड़की है उसको खींच कर वेलू को दूसरे साइड लेके गई, क्योंकि वो तो खुद जाने वाला था नहीं। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस। लड़की क्या बोलती है उसको? कहती है कि क्या तुम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? गाय चरा रहे थे। लड़की उसके ऊपर कमेंट पास करती है, कहती है गाय चरा रहे हो क्या यहाँ पे आराम से खड़े हो? इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम ऐसे बेवकूफ की तरह यहाँ पर बीच में खड़े रहोगे ना रोड पे, तो थोड़ी देर में तुम्हारी चटनी बन जाएगी। ये व्हीकल तुम्हारी चटनी बना के चले जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब वेलू का तो दिल अब और भी जोर से धड़क रहा था, बुरी तरह से घबरा रहा था बेचारा, इतने व्हीकल के बीच में से वो निकाल ले गई उसको। He looked back at Central Station. उसने दोबारा से उस स्टेशन की तरफ देखा। And the traffic speeding by. और बड़ी तेजी से आते जाते हुए ट्रैफिक को। How had they managed to come through that? तो कहता है कि वे किस प्रकार से इनके बीच में से मतलब आने जाने का कैसे मैनेज करते हैं, वो यही सोच रहा है। बड़ी मुश्किल से निकल के आए इसके बीच में से, निकल के क्या जबरदस्ती खींच के लेके गई थी उसको। They walked along the side of the road under some huge signboards. Signboards मतलब जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना, किसी मोबाइल फोन का या दुकान के आगे भी, शॉप्स जो होती है उनके आगे भी लगे होते हैं बड़े बड़े साइन बोर्ड्स। ठीक है ना। अब वो रोड पर चलने लगे एक बड़े सारे साइन बोर्ड के नीचे से, है ना। अब ये तो साइन बोर्ड्स वो है जैसे कि हम डिस्टेंस वगैरह जिस पर लिखे होते हैं जब हम हाईवे पे जाते हैं तो उनके नीचे से हम जाते हैं इस तरह से। ठीक है ना। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। और कुछ साइन बोर्ड थे जिन पे एड थी तो उनकी तरफ देखता है वेलू। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के बारे में वो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखा हुआ था सब कुछ। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन। तो इंग्लिश उसको आती नहीं थी, है ना, तो उसको समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, केवल पिक्चर्स को देख रहा था वो। नया था, इतना बड़ा शहर पहली बार देखा था, इतनी बड़ी और खुली जगह पर पहली बार आया था, इतनी ट्रैफिक पहली बार देखे थे, तो उसके लिए सब कुछ नया था। चारों तरफ देख, जैसे वहां फर्स्ट टाइम जब ट्रेन में जाते हैं, फर्स्ट टाइम भी ना जाए तो आप कभी भी जाते हैं तो आपका मन करता है खिड़की से बाहर देखने को, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखते, जबकि कॉमन होती है सारी चीजें, और उसके लिए तो सब कुछ नया था। द गर्ल टर्न इनटू द गर्ल टर्न ऑनटू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड। अब जो लड़की है वो एक बड़े सारे चौड़े पुल पर चढ़ गई।
ठीक है ना, उसकी तरफ मुड़ गई एंड वॉकड अप, और उस पर चल गए। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुक गया एंड पिप्ड, पिप्ड मतलब होता है झांकना, पीप वर्ब है, ठीक है, ईडी लगा के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई है, पास्ट फॉर्म, मतलब होता है झांकना, ठीक है, झांकना। तो जो रेलिंग लगी होती है पुल के ऊपर, है ना, तो क्या करता है ये वेलू जो है, पिप्ड ओवर द रेलिंग, जो रेलिंग लगी हुई थी उसके ऊपर से वो झांकता है, पुल के दोनों तरफ लगी होती है रेलिंग, नीचे की तरफ झांकता है। अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी, उसके नीचे जो है पुल के नीचे सड़कें बनी हुई हैं जो शहर के अंदर की तरफ जा रही हैं। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और थोड़ी दूर पर देखने पर उसको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, टावर्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी सड़कें दिखाई दे रही हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, if you are not careful you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. दांत निकालना, मजाक उड़ा के हंसना, हम ये भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, किसी के ऊपर कमेंट करके हंसना, है ना। तो ये जो लड़की है ये इसको क्या कहती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, विशाल या बड़ी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट मतलब इशारा करते हुए लड़की हंस रही है, मजाक उड़ाने के लिए दांत निकाल रही है, उसकी तरफ देख के हंस रही है और कहती है उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ दीवार है, अगर तुम सावधान नहीं हुए, इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुमने सावधानी नहीं तो तुम जल्दी ही वहां सलाखें गिनते नजर आओगे। कहने का मतलब है वो कैसी बिल्डिंग थी, मीन्स टू से दैट वो जेल था, जेल के बारे में बात कर रही थी वो, ठीक है ना, जेल के बारे में बात कर रही थी कि अगर तुमने सावधानी नहीं बरती, ठीक है, तो चोरी या किसी भी मामले से क्या हो जाएगा, पुलिस तो खड़ी रहती है और तुम सलाखों के पीछे नजर आओगे, ऐसे बोल रही है। वेलू स्पिंट, स्पिंटेड मतलब होता है, देखो जो हमसे डिस्टेंस में कुछ चीज होती है हमारे समझ में नहीं आ रही, अब मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ सपोज, तो आप अगर कुछ बोल रहे हैं या कुछ टाइप करके कुछ पूछना चाहते हैं, और अगर मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है या क्या टाइप कर रहा है, किस बच्चे का नेम शो हो रहा है, तो मुझे आंख खोलने का मतलब है बड़े ध्यान से देखना, स्क्विंट का मतलब होता है स्क्विंटेड, आंख से खोलना, है ना, मतलब उस पॉइंट पर ध्यान देना। तो वेलू ने अपनी आंखें सिकोड़ी मतलब ध्यान दिया उसकी तरफ, जैसे हम देखते ना ऐसे करके, वो वाली, एंड रीड द तमिल साइन सेंटेंस। म्यूट ऑल मत करो, देखो पहले कौन है ये, तो देखो वो और देखो इनका रिटर्न मैसेज देखो, रिटर्न मैसेज में कुछ सुनिए, आदेश, ये गाने तुम भी सुनते हो और हम भी सुनते, क्या हो रहा है उसको, छोटी है, तो बोलो उनको डोंट डिस्टर्ब यू। तो वेलू ने बड़ी आंख सिकोड़ के मतलब बड़े ध्यान से, आंखें सिकोड़ी मतलब बड़े ध्यान से, दूर था लेकिन बड़े ध्यान से उसको देखा, और फिर उसने पढ़ा तमिल साइन, कि वो तमिल भाषा में लिखा हुआ था, है ना, और उसमें लिखा हुआ था सेंट्रल जेल,
आपको बताया ना मैंने, सेंट्रल जेल का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, सबसे बड़ी जेल जो है जेल। तो उसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी। तो इट मीन्स देखो, हमने वहां पीछे जो बैक पेज पर हमने पढ़ा था कि इंग्लिश का साइन बोर्ड वेल्यू को नहीं समझ में आया। इट मीन्स वेल्यू जो है पढ़ा लिखा तो है लेकिन तमिल भाषा उसको आती है, ठीक है ना, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसको नहीं आती। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। फिर वो कहता है क्यों, मैंने कोई गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट caught, दैट्स ऑल। तो लड़की कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मैं कह रही हूँ कि सावधान रहना, पकड़े मत जाना, बस यही बात है, इसका ध्यान रखना कि पकड़े मत जाना तुम, बस। व्हाट डज शी मीन, वेलू वंडर, वेलू सोचता रह गया, हैरान हो गया, क्या कहने का मतलब है उसका। मतलब गांव में था तो गांव में तो यही चीजें सीखी कि जब हम कुछ गलत करेंगे, चोरी करेंगे, मार पिटाई करेंगे, ठीक है, कुछ गलत क्राइम करेंगे, तब हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो कह रही है कि सावधान रहना, नहीं तो पकड़े थोड़ी देर में सलाखे गिनते नजर आओगे नहीं तो कहता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मैं क्यों। जबकि शहर में ये होता है, बच्चा इधर उधर दाएं बाएं घूम रहा है तो कोई भी किसी, मतलब कोई भी पुलिस वाला है जो भाई बच्चा इधर उधर घूम रहा है, भटक गया है, घर से भाग गया है, इसी उसमें देख के उसको ले जाए थाने में, ये बच्चा घर से भागा हुआ है ना, ताकि उसको उसके घर तक पहुंचा सके। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. इतने समय तक जो लड़की है वो पुल से नीचे उतर चुकी थी और जो सैक था, वो जो बोरी थी उसके पास, उसके कंधे पर, उसको लेके मतलब पुल के नीचे जा चुकी थी। What was in it? इसके अंदर क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station. बेलून देखा था उसको कि वो प्लास्टिक के कप उठा के इसमें डाल रही थी। What are you carrying in that bag? फिर भी पूछता है कि तुमने इस बैग में क्या ले रखा है। Things, bottles, papers, वस्तुएं, bottles, papers वगैरह। Velu wondered what she was doing with them. अब वेलू को और भी हैरानी होती है कि ये उनसे क्या कर रही है, वेस्टेज है तो कूड़ा है, इसका क्या कर रही थी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। शाई मतलब शर्मिंदा, ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए, नहीं पूछा उसने। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टॉप एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, सुबह ही थी, लेकिन सुबह का मतलब है 10-11 बजे का जो टाइम है, देखो अभी सन जो है ब्लास्ट डाउन मतलब कि बड़ी तेजी से चमक रहा है, और जब सूर्य बड़े तेजी से चमक रहा होता है, मतलब धूप बहुत तेज होती है, तो नेचुरली जो जमीन है गर्म हो जाती है, और जो रोड है वो तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि तार मतलब जो तार कोल जो होता है जिससे रोड बनती है वो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो तेजी से धूप थी तो गर्म हो गया था रोड, तो क्या हो गया था, वेलूज बेयर फीट बर्न। अब बेयर फीट का मतलब है यहाँ पर, बेयर का मतलब होता है के बिना, और फिट का मतलब ये नहीं है, फिट का मतलब भाई तुम पैरों के बिना, कि उसके पैर ही नहीं थे, नहीं, बेयर फिट का मतलब है नंगे पैर, विदाउट स्लीपर, विदाउट पुटिंग एनी स्लीपर, चप्पल नहीं थी उसके पास, कुछ पहनने के लिए नहीं था, नंगे पैर था वो, बेयर फीट, और उसके पैर जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये तो गांव की कच्ची रोड पर चलने के समान नहीं था। देखो कच्ची जो रोड होती है, मतलब कि कच्चा जो रास्ता होता है वो इतना गर्म नहीं होता तब भी, लेकिन जो रोड है वो तो जल्दी गर्म हो जाता है ना। इट वॉज नॉट, ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, सोक का मतलब है भीग जाना यहाँ बुरी तरह से, ठीक है, हम कहते हैं पसीने से नहा लेना, पसीने से भीग जाना, है ना, इस तरह से। तो वो पसीने से बुरी तरह से भीग चुका था, सोक्ड मतलब नहा चुका था पसीने में, समझ। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. वो बड़ी मेहनत कर रहा था, बड़ी मुश्किल हो रहा था उसके साथ उसको, जैसे कि छाया में चलना, वो छाया में चलने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी बिल्डिंग की छाया आ गई, किसी पेड़ की छाया आ गई, तो छाया में चलने की कोशिश कर रहा था।
साथ साथ दूसरा काम और था, उस लड़की के साथ भी रहना था उसको, ठीक है। मतलब उस लड़की के साथ भी रहना था, उसका साथ भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो नया था शहर में, भूख से मर रहा था, भोजन के लिए उसने प्रॉमिस किया था, तो पीछे चलना ही था। उसके साथ साथ छाया में भी चलना चाहता था, पैर जल रहे थे बुरी तरह से धूप में, है ना, और उसका पीछा भी करना था, दोनों कामों को एक साथ करना था, तो मुश्किल हो रहा था उसके लिए। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो बड़ी तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, अब भोजन कितनी दूर था, क्योंकि भूखे को तो भोजन चाहिए बस। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुके। अब वहां पर क्या लिखा हुआ था, बिल्डिंग के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप। ये सेंटेंस जो था, मतलब ये वर्डिंग वहां पर लिखे हुए थे, ठीक है ना, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप। रीड वैल्यू स्लोली, धीरे धीरे से पढ़ा उसने वैल्यू में, क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज में होगा, है ना, इंग्लिश उसको आती नहीं। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और एक जो फूल से कुछ लेटर्स बनाए गए थे, फूलों से भी कुछ लिखा गया था, लिखा हुआ था ग्रूम, JV विन्यागन, और ब्राइड रानी, दूल्हा दुल्हन का वहां पर नेम लिखा हुआ था फूलों से। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बाहर जो कारें खड़ी हुई थी बड़ी बड़ी, उनको देखा। गांव में तो कोई देखने को था नहीं उसके पास, आजकल के गांव की बात अलग है, ठीक है ना, आजकल तो गांव में भी सभी के पास मोस्टली होती हैं गाड़ियां। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड, एक जो कार थी फूलों से सजी हुई थी, फूलों की मालाओं से, ठीक है, वो दूल्हे की गाड़ी थी, आपको पता है। एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन इट, उस पर गुलाब लगे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, तो उस लड़की ने क्या किया, चारों तरफ देखा, उसमें से एक गुलाब उठाया, मतलब निकाला वहां से, टैप्ड थे ना, टेप लगी हुई थी, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, और बालों में लगा के बोलती है उसको, चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द यूज होल, द पीपल इनसाइड, और बड़े सारे होल के अंदर लोग जा रहे हैं, तो उसको देखकर वेलू कहते हैं कि हम यहाँ भोजन करने जा रहे हैं, लोग यहाँ जाएंगे। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, अब लड़की ने कहती है होप्स, कि काश ऐसा होता कि हमारी भी इतनी हैसियत, इतनी औकात होती कि हम इस बिल्डिंग के अंदर भोजन करने के लिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं। शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वो तो उसको उस बिल्डिंग के पीछे लेके। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहां एक बड़ा कूड़ादान था, कूड़े से भरा हुआ था। ओवरफ्लो मतलब बाहर पड़ा हुआ था पूरा। टू गोड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल का मतलब है ढेर, ठीक है, कूड़े का ढेर, ढेर बोल सकते हैं पाइल को हम। उस ढेर पर मतलब जो कूड़े का जो ढेर था, उस ढेर के ऊपर फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और एक केले के पत्ते के लिए दो बकरियां उस ढेर पर खड़ी होकर लड़ रही। द क्लाउड ऑफ फ्लाइज, और मक्खियों का एक बादल, मतलब कि मक्खियों, झुंड तो नहीं बोल सकते ना, हर उसके लिए एक ग्रुप के लिए अलग से कॉमन नाउन यूज होता है, और यहाँ पर तो सिंपली यूज की गई है कि मक्खियों का बादल, बहुत सारी मक्खियां। बज्ड भिनभिनाना अराउंड देयर नेक्स, उनके पैर के आसपास भिनभिना रही थी। देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, अब मुझे तो वोमिटिंग आने को हो रही है, आपका पता नहीं। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी, स्क्वैशी मतलब कुचला हुआ, क्योंकि बकरियां जब लड़ रही थी तो उन्होंने बनाना को तो कुचल ही दिया, बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी।
कुचला हुआ, एक कुचला हुआ केला उस लड़की ने उठाया एंड हैड इट आउट टू वेलू, वेलू को दे दिया। हियर इज योर फूड, ये तुम्हारा भोजन है। वेलू वो शॉक, वेलू को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, शॉक्ड हो गया वो एकदम से, झटका लगा उसको। आर वी गोइंग टू इट देयर लेफ्ट ओवर्स? लेफ्ट ओवर्स क्या होते हैं हमारे? जूठन। 8th वर्ड मीनिंग है लेफ्ट ओवर्स, जिसका मतलब होता है जूठन, है ना, जूठन। तो वेलू कहता है क्या हम ये जूठन खाने जा रहे हैं, ये खाएंगे हम? ठीक, हिंदी में आ गया सब, जैसे चटनी आया था। वेलू कहता है ठीक, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? तुम्हें क्या लगता है क्या हूं मैं? एक कुत्ता हूं, जूठन खाऊंगा? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो अनटच्ड फूड खाता हूं केवल, ठीक है, बिल्कुल ताजा भोजन, जूठन नहीं खाता मैं, डॉग थोड़ी हूं। हियर सम मोर कैच, सी थ्री हुई माँ बड़ा, एक बड़ा जैसे वो मूंग की दाल का जो बड़ा बनता है, एक बड़ा और उठाया उसने, वेलू की तरफ फेंका और कहता है एक और भी है, पकड़ो इसको खा लो। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने बड़े ही, मतलब ये समझ लो डिस्टेस्ट, मतलब घृणा की दृष्टि भी हम बोल सकते हैं, बड़े बेस्वाद के साथ उसको देखा। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट? तो लड़की कहती है कम ऑन, कम ऑन हीरो, हीरो बोल रही, कमेंट पास कर रही है, कह रही है खा लो इसको। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये अच्छा लगता है? मैं भी तो इंसान हूँ, जानवर थोड़ी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि डस्टबिन में से उठा के खाना खाना? बिल्कुल नहीं। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, देख लो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, या तो ये खाओ, नहीं तो तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे, अपना खुद पैसे जुटाओ, काम करो, पैसे कमाओ और फिर खाओ, फिर कोई साधन नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। वेलू हेजिटेटेड, वेलू को बड़ा हेजिटेशन हुआ, बट हिज स्टमक स्क्वेड, हिमा के, लेकिन उसका जो पेट था वो दोबारा से ऐंठने लगा, मतलब पेट में फिर भूख लगने लगी बुरी तरह से। ही गल्प, गल्प क्या होता है? निगलना। एक तो हम स्वाद के साथ कोई चीज खाते हैं, काम ही यूं है कि बस पेट भरना है, जरूरत है, तो गल्प मतलब निगलना। डाउन द बनाना एंड, वड़ा, वड़ा और बनाना निगल लिया किसी तरह। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तुरंत उसका पेट को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, इतना मतलब है कि इससे मतलब 10 गुना ज्यादा खा सकता था, वो इतना भूखा था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट हरसेल्फ, लेकिन लड़की को एक और बनाना मिला, वो उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली रिटर्न टिफिन, आज थोड़ा जल्दी था, ठीक है, कहती है आज हम थोड़ा जल्दी आ गए, तो दे हैव ओनली इटन टिफिन, अभी जो यहाँ फंक्शन चल रहा है इन्होंने केवल नाश्ता किया है, तो आज हम थोड़ा जल्दी आ गए। जब भोजन करेंगे ना तो प्लेटों में ज्यादा छोड़ेंगे, तो इधर आएंगे तो हमें कुछ ज्यादा खाने को मिल जाए, ठीक है। इफ यू आर स्टिल हंग्री, अब भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, अगर तुम्हें और भी ज्यादा भूख लग रही है तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा कि वो लंच करें, लंच करने के बाद जब वो भोजन इधर फेंकेंगे डस्टबिन में, तो वो यहाँ फेंके जाएंगे, तो वो तुम्हें मिल सकता है। अब एक चीज तो है, देखो बेटा, चलो अभी ये 2 सेंटेंस और करते हैं। यू कैन वेट इफ यू वांट, चाहते हो तो इंतजार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, उसने 2 बॉटल्स उठाई फ्रॉम द हिप, ढेर से, एंड थ्री इट इनटू हर सेट, बोरे में डाल ली अपने में। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो चल दी वहां से। वेलू पैनिक्ड, पैनिक्ड मतलब पैनिक होना, चिंतित होना, डर जाना, भयभीत हो जाना।
He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. अब वो डर गया था, बुरी तरह से चिंता हो रही थी उसको, अगर लड़की उसको छोड़कर चली गई तो उसके पास कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अब यही एकमात्र उसका सहारा थी यहाँ पे। It was better to stick to her, she seemed to know her way around. क्योंकि यही अच्छा था, उसके साथ ही चिपके रहना, उसके साथ चलना। नहीं तो she seemed to know her way around, नहीं तो उसको ऐसा लगता था, जैसे इस वजह से उसको ये लग रहा था उसके चिपके रहने में ही फायदा था। नहीं तो उसको मतलब लड़की को देखकर उसको लग रहा था कि वो लड़की जो थी वो सारे रास्ते जानती थी, सब कुछ जानती थी वहां के बारे में, तो उसके साथ रहने में उसका फायदा था। ही रेन आफ्टर हर अगेन, दोबारा से उसके पीछे दौड़ गया, बोला ए, ही कॉल्ड। अब वेलू को उसका नाम नहीं पता, वो भी कहता है ए, अरे। He didn't not even know the girl's name. अभी तक उसने उस लड़की का नाम उसको नहीं पता। Hey, what is your name? तो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? He asked, hurrying behind her. तेजी से उसके पीछे दौड़ता हुआ पूछता है। She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name? जया। तो लड़की कहती है ओहो, बड़ी एटीट्यूड में है लड़की, उसको पता है, ठीक है ना, तो किसी की तो मैं भी हेड हूँ, तो बड़ा प्राउड फील कर रही है। कहती है अच्छा, तो अब तक तो मेरा नाम जाने बिना ही मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, तो मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। बट देन, तो फिर हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिया है आज? कैन आई कम विद यू? अब चुप हो गया वेलू, क्या करे। वेयर आर यू गोइंग, तो फिर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ जहाँ तुम जा रही हो? कम इफ यू वांट, चाहते हो तो आ सकते हो। दिस बैग इज फुल, ये बैग हमारा फुल हो गया, ये बोरी। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे अब घर जाना है, दूसरा बोरी जो है वो लेके आऊंगी। ठीक है, तो अब मुझे घर जाना है। ये हमारा सेकंड पार्ट डन हो गया। देखो बेटा, मैं ये बात बता रही थी, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आंसर तो एक साथ ही सेंड किए जाएंगे। आज आप डिसाइड कर लेना अच्छी तरह से, देख लेना सभी बच्चे CRI ऐप पर कि आपका जो वर्क है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपने अभी किए हैं या नहीं किए हैं, वहां अवेलेबल है या नहीं है। और अगर नहीं है तो कल मुझे फाइनल आंसर चाहिए, ताकि मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूं। ठीक है ना, एक साथ यस मैम सुनना चाहिए मुझे, है ना, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर जो मैं सेंड कर दूं। और सेकंड चैप्टर के वर्ड मीनिंग तो अभी हमारे वर्ड मीनिंग चलते रहेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। हाँ जी बोलो बेटा। अच्छा लिसन टू मी, उससे पहले एक चीज सुनिए, सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट के वर्ड मीनिंग हमारे हैं, ये PDF आपके पास चली जाएगी, ये तो आपका वर्क है सप्लीमेंट्री का। लेकिन ग्रामर के अंदर जो है ये क्या बोलते हैं, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर विद टू लेटर्स है जो आपके MA के सिलेबस के अंदर है, और फॉर्मेट है, तो वो मैं आपको आज PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी। ठीक है ना, वो चीज, वो दोनों जो लेटर्स हैं वो आप फेयर नोटबुक में कर लेना ग्रामर में। ठीक, वर्ड मीनिंग किसके हैं? सेंड करूंगी PDF में, वो आपको करने हैं। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ देख लेना PDF। अभी मैंने आपको कहा है ना कि CRI ऐप पर आपकी सभी डेट्स की जो अगर सर ने अगर सेंड की है तो सब कुछ वहां अवेलेबल है। ठीक है ना, नहीं मिले तो कल मुझे बताना, और रिटर्न मैसेज कर देना, हो सके तो बीच में डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब करते हैं तो मेरी साउंड जो मेरी आवाज जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाती, डिस्टर्बेंस चलते रहता है, क्लियर भी नहीं होता। तो आप एक काम करना बेटा, उसमें ना रिटर्न मैसेज इसमें डाल देना, फिर मैं उनको देख लूंगी, फिर आपको सेंड कर दूंगी। आपका नेम भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा कितने बच्चों के पास है, चाहे एक भी बच्चे के पास, एक ओनली वन भी होगा ना, तो भी CRI ऐप पर मैं सेंड करूंगी। ठीक है, एक बच्चे के लिए भी। तो इसलिए आप डिस्टरबेंस ना करें, और ना ही मेरे पास वहां कोई अभी मैसेज नहीं सेंड करना है आपको, इस टीचमेंट ऐप पर ही मैसेज सेंड करना। ठीक है ना, जिन बच्चों के पास नहीं है अभी आप सेंड कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है, रिटर्न मैसेज सेंड कर दीजिए, नेम आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों के पास है।
ठीक है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। सुनिए, बाय बेटा। एक चीज और सुनिए, देखो क्या होता है कि जब मैरिज वगैरह में हम जाते हैं, इतनी सारी प्लेट भर लेते हैं और फिर वो प्लेट ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद हमें ये चीज तो है, तो कम से कम जो भोजन है, जो खाना है, जो फूड है, उसको वेस्ट तो नहीं करना चाहिए हमें। जितनी भूख हो उतना ही डालें, ताकि जो वो एक्स्ट्रा जो खाना बच जाए, या तो वो किसी गरीबों में बांट दिया जाए या कुछ, उनको तो अपना एक दिन का भोजन मिलेगा, वो भी ताजा भोजन, है ना? मतलब कहने का मतलब है जूठन तो नहीं मिलेगी ना, डस्टबिन से नहीं खाना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे आज भी हैं, ऐसे इस तरह के बच्चे आज भी हैं। क्योंकि मैंने तो अभी एक दो दो तीन साल पहले ही ये चीज देखी थी मैंने खुद, कि एक बच्चा जो है डस्टबिन में से फ्रूट उठा के खा रहा था, जूठा फेंका हुआ डस्टबिन में, और एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर वो बच्चा उसको फूड को खा रहा था, उठा रहा था। लेकिन मैंने उसको उसी वक्त मतलब बनाना दिला दिए, बनाना लेके उसको दे दिए, उसने खा लिया। लेकिन ये चीज मैंने देखी, चल मैंने दिला दी, बाकी कोई ध्यान देता है नहीं देता है। तो इस तरह की चीजें बेटा आप भी देखो, मतलब वेस्ट मत करो भोजन को, ठीक है ना? और अगर आपको लगता है कोई आसपास इस तरह का बच्चा है, गरीब है, तो जो भोजन बच जाता है वहां उसको दे दो, कम से कम उसका पेट तो भरेगा, है ना? चलो ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा, नाउ लीव द क्लास। ओके, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय। नैना, लीव द क्लास बेटा, बाय। गौरव, आदेश, मीनाक्षी, लीव द क्लास बेटा। यस, हाँ बोलिए बोलिए। मीनाक्षी बोल रही है, दीपिका शर्मा, दोनों बोलते हो आपस में, आपकी आवाजों से डिस्टरबेंस हो जाता है बेटा। ठीक है, नाउ लीव द क्लास, बाय बेटा। आदेश, वाशु, मयंक, वाशु मयंक, लीव द क्लास। और भी बच्चे हैं अभी, 7 स्टूडेंट्स। वाशु, लीव द क्लास बेटा। वाशु, लीव द क्लास बेटा। मीनाक्षी, दोबारा से किस लिए आए हो? वाशु, लीव द क्लास, ओनली वन इज रिमेनिंग हियर। आदेश फिर से आ गया। वाशु, लीव द क्लास बेटा। वाशु, फॉर whom आर यू वेटिंग? वाशु, फोन दो दूसरा, अभी कॉल करती हूँ इसके पेरेंट्स के पास, मैम के पास सेंड करती हूँ। आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, अभी ये स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड हो जाएगा मैडम के पास, लाइए। वाशु, दिखाई दे रही है ना? अब स्क्रीनशॉट लेती हूँ मैं आपका, अभी भेजती हूँ मैम के पास। ठीक है,